गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, खम्मा खाने। आइए जी, आप सभी प्यारे बच्चों का आपका गुरु जयदीप सिंह एक बार फिर से वेलकम करता है साउंड के साथ। ठीक है, माइक जो वहां से म्यूट था। गुड मॉर्निंग बच्चा पार्टी। और आपसे मेरी यही गुजारिश है कि घर पे रहें, सुरक्षित रहें, क्राइम पेट्रोल ना देखें, न्यूज चैनल ना देखें, दिमाग खराब हो जाएगा। बस एक बात याद रखें, वाकई में कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। बट केसेस बढ़ रहे हैं, सो प्लीज सेफ रहे, घर से बाहर ना जाए बच्चे, और खूब मन लगा के पढ़ते रहें। बस पढ़ाई दमदार चलनी चाहिए, ठीक है, ये बात याद रखें। और लाइव क्लास ही लेने की कोशिश करो। रिकॉर्डेड होती है यार, और लाइव होती है। ठीक है, गला मेरा ठीक है, बट हर सुबह गला मेरा थोड़ा ऐसे ही होता है। अभी मैं बोलूंगा तो गला थोड़ा सा ठीक होता चला जाएगा। ठीक है, डन है जी। बेटा एसएससी सीएचएसएल जिस मुहिम पे लगे थे हम लोग, और फाइनली वो पोस्टपोन हो गया है। बेटा मैं इसीलिए कहता था कि टीचर्स के यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखो। होता क्या, जब भी कुछ भी अनहोनी या कुछ भी होता है, तो जब हम आवाज उठाते हैं ना, तो हमारे पास यूट्यूब की आवाज बड़ी शानदार उठती है। रीजन क्या है, क्योंकि वहां स्टूडेंट्स हमारे फॉलोअर्स होते हैं, तो वो आवाज को बुलंद बनाते हैं, तो उसका रिजल्ट बेहद जल्द मिल जाता है। ठीक है, तो जिन्होंने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, जाओ मेरे बच्चे और उसको सब्सक्राइब करके रखो। ये नहीं कि आप वीडियोस देखते हो, सब्सक्राइब अब तक किया नहीं है, तो वो चीज़ क्या होती है ना, फॉलोअर्स की लिस्ट बढ़ेगी नहीं। तो होता क्या, जब भी कुछ चीजें अनहोनी या कोई भी चीज ऐसी होती है, तो हम लोग सामने आते हैं, बोलते हैं, तो वो चीजें सुनी जाती है। सिंपल सी फैक्ट है। ठीक है, चलो मेरे बच्चे, अब बातचीत को बढ़ाते हैं। आज हमारी बहुत ही प्यारी सी, अच्छा बेटा देखो, कल लाइट की प्रॉब्लम हो गई थी, अब लॉकडाउन में रहेगा यार, अब स्टूडियो क्योंकि घर पे है, तो ये थोड़ा सा आज कोशिश की है कि इन्वर्टर वगैरह मतलब लगे हुए हैं, बट और बैटरीज बढ़ा के कुछ किया जा सकता हो। तो ऐसा, तो जब भी क्लास कैंसिल हो, सिर्फ दो रीजन होंगे मेरे बच्चे, या तो इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम या इंटरनेट प्रॉब्लम, समझना। ठीक है, इसके अलावा क्लासेस कोरोना बंद नहीं करा पाएगा आपका गुरु हमेशा आपके साथ है। सो कल मेन बैचेस की क्लास डिस्टर्ब हुई थी। ठीक है, तो वो अपना समझ जाएगा आप। ठीक है ना बेटा, वो अपना समझ जाएगा बेटा। पीडीएफ ठीक है, ये जो अपलोड करानी है, इनमें थोड़ी सी देरी होगी, क्योंकि ऑफिस बंद है। ऑफिस बंद है तो इनमें थोड़ी सी देरी होगी पीडीएफ अपलोड करने में, तो उसको भी थोड़ा सा एडजस्ट करें, बस क्लास नहीं रुकेगी। ठीक है, तो आज या कल में पीडीएफ अपलोड हो जाएंगी, क्योंकि अभी ऑफिस बंद है, तो देखेंगे कुछ क्या करना है। अब काम बांटा जाएगा स्टाफ का, तो आप बैठेंगे, चीजों को करेंगे। ठीक है, आओ जी उत्तर जी, आवाज बुलंद, हौसले बुलंद, और पढ़ते हैं मेरे चटकू पीक्यूआरएस यार, वो पीडीएफ। आ जाओ, आज हमें पैराजम्बल्स की प्रैक्टिस करनी है, और तुम्हारे चेहरे की स्माइल बता रही है। ठीक है, तुम बहुत खुश हो जी बच्चे। जो है आ रहा है, सिलेबस से रिलेटेड बातें भी बताता हूँ। स्पोकन बैच आ रहा है यार, स्पोकन बैच आ रहा है, और वो ठीक है जल्द ही आएगा, उसको कर लें आप अटेंड। ये रहा, ये रही पैराजम्बल्स की अगली जो है आपके पास पीडीएफ। एक काम करता हूँ, इसको ना उसी पे ओपन कर लेता हूँ। आओ जी बेटा। पहला बेटा 15 एक दिन में आएगा स्पोकन का बैच, और उसे अटेंड करें। और स्पोकन का बैच ये नहीं कि आप एक बैच लो, अभी जैसे दूसरा बैच आएगा, जिन्होंने पहले लिया था दूसरा बैच भी लेंगे। स्पोकन का मतलब होता है बेटा एक कंटिन्यूटी, कि मेरे बहाने दिन में 1 घंटा मिलते रहोगे, मेरे बहाने आप कंटिन्यू रहें। ठीक है, ये चीज यहाँ बता बेटा। ही वॉज, मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, आप लोग बताएं आंसर फटाफट से। प्रैक्टिस है बच्चे, प्रैक्टिस है। इसके बाद मैं फिर प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस कराऊंगा आपको। फिलहाल आप इस तक पहुंचे और फटाफट आंसर देने की कोशिश करें। चलो बेटा, स्पोकन की कोर्स की बाद में बात करेंगे। 700 रुपये रहेगी, 700 जो लास्ट टाइम थे वही इस बार रहेगी। 700 होती है, उसकी ज्यादा नहीं होती यार। इरादा चाहिए मुझे आपका इंग्लिश बोलने का। कोर्स फी बाहर में गई, उसकी चिंता मत करो, वो फ्री के बराबर होती है। चलो जी, सबसे पहले आंसर चेक करते हैं। विनीत, बबलू, राजपूत, नवीन, मोनू, ठीक है, सुमित, आशीष, सुजीत, चलो भाई, मृत्युंजय, रोहित, बहुत अच्छे, मजा आ गया, सब अच्छे से आंसर देने लग रहे हैं। हमने देखा ही वाज अ वर्सेटाइल राइटर हु दैट आरा कुछ लिखा हुआ है, ऑल कंसीडर द बेस्ट इन ऑल स्पेयर्स, टैगोर वाज अ पोएट वगैरह। अब ध्यान से सुनो बेटा, हमें एक हिंट प्राप्त ये हुई कि ही यूज किया है, और यहां टैगोर एक नाउन यूज किया है, तो बेटा नाउन 100% पहले होगा। इसका मतलब ये है कि सी ओपनिंग स्टेटमेंट बनेगा। अगर सी ओपनिंग स्टेटमेंट बनेगा, तो ये दोनों ऑप्शंस कट गए, सिर्फ ये बच गए सी ए, तो हमें ये भी समझ आया 100% सी ए एक साथ है। बट अब डी और उसमें बात करनी थी, तो सी ए एक साथ हुआ, तो टैगोर वाज अ पोएट बिफोर एवरीथिंग एल्स। ठीक है, बट अब ये सी आ गया, सी के बाद ए, बट ही वाज अ वर्सेटाइल राइटर हु, अब हु आया, हु के बाद बी या डी। अगर मैं हु के बाद बी पढ़ता हूं, तो हु दैट, अरे हु और दैट एक साथ इलॉजिकल, यानी कि हु और दैट एक साथ नहीं आ सकता है, बट मीनिंग नहीं बन रहा। हु दैट ऑल, ठीक है, इलॉजिकल। अगर मैं इसके बाद बी देखता हूं, तो बी में क्या कहता है, इसके बाद बी के बाद डी देखता हूं, तो हु रॉट नॉवेल्स, ड्रामास, ऐसे बिल्कुल परफेक्ट बन रहा है। तो वैसे वर्सेटाइल एक्टर के बाद क्या आया, ये, और इसके बाद इसकी क्या आ गई, वर्ब, परफेक्ट बन रहा है। तो हमारे पास ऑप्शन हो गया, ऑप्शन हो गया। तो हु के बाद दैट आके दैट उसको एक्सप्लेन कर रहा है, तो हु को एक्सप्लेन कौन करेगा, हु ने क्या किया, तो हु ने ये किया, तो ये चीज एक्सप्लेनेशन हो गई। ठीक है, तो ए लॉजिकल हो गया, क्योंकि सी के बाद तो बी का कॉम्बिनेशन ही नहीं है। चलिए, बहुत बढ़िया बेटा। आओ जी पुत्र जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ये रहा आपके स्क्रीन पे पूरे 1 करोड़ रुपए के लिए। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। देखते हैं कौन आज 1 करोड़ रुपए जीत के जाता है। फटाफट बताएं। कई बच्चों के गलत आने लग रहे हैं, 90% बच्चों के सही है। कल बेटा मैंने सीएचएसएल की वीडियो बनाई थी, फ्रेजल वर्ब्स की वीडियो बनाई थी, कोई भी बच्चा छोड़ी नहीं, जाके उसे अटेंड करे क्लास को। चलो पुत्र जी, हेल्प करता हूं आपकी। देखो, stubbornly refused the thief, ठीक है, almost his hands up, the thief almost his hands up, or he would shoot when the policeman told him to keep। ध्यान से सुनो बेटा, और ही यहां पर जिक्र हुआ है, ठीक है, सी में। अब बेटा ये ही आया, तो इससे पहले महाराज कुछ ना कुछ तो आ गया होगा बेटा, इससे पहले कुछ ना कुछ तो आ गया होगा। सिंपल सी बात है, इससे पहले कुछ ना कुछ आ गया होगा।
क्या नाउन आया होगा, ही वुड शूट व्हेन, ठीक है, व्हेन द पुलिसमैन टोल्ड हिम टू कीप। अब ध्यान से सुनो, फिर से यही मारा है, तो इसका मतलब बेटा जो डी है ओपनिंग नहीं हो सकता, सी ओपनिंग नहीं हो सकता, सो डी सी का पंगा तो हो गया जी साफ, या तो ओपनिंग ए बनेगा या ओपनिंग बी बनेगा। अब ध्यान से सुनो, स्टबर्नली रिफ्यूज्ड, अब स्टबर्नली क्या है, एडवर्ब, और रिफ्यूज्ड क्या है, वर्ब। बेटा एडवर्ब से स्टार्टिंग होगी नहीं, सेंटेंस की लॉजिकल हो जाएगा, ये स्टार्टिंग लग रही है, तो स्टार्टिंग किससे लग रही है, द थीफ, तो बी पार्ट से स्टार्टिंग लग रही है, वेरी गुड, तो बेटा बी से स्टार्टिंग लग रही है, ओहो, बस आंसर हो गया। जिसका लगता मुर्गे बन जाए फटाफट, डंडा है अभी। अरे छुटको गलती ना करें इतना सिखाने के बाद, बेटा प्रोनाउन है, एडवर्ब से स्टार्टिंग होगी नहीं, नाउन से स्टार्टिंग होगी, नाउन से स्टार्टिंग बी पकड़ा, बी ऑप्शन एक ही में था, बी मार्क आगे बढ़े भाई साहब, बस नौकरी लगी, शादी होगी, बच्चे हो गए, चलो स्कूल छोड़ के आओ बच्चों को, फटाफट खत्म है। तुम भी भाई साहब आज बेटा थोड़ा बड़ा धमाका देख लो अब बड़ा थोड़ा धमाका देख लो, राइट है, जिन जिनका राइट है भाई साहब जल्दी टाइम पे शादी होगी। चलो जी बताएं अगला अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, मैं साइड में हूं, आराम से बताएं। आनंद कह रहा है कहां है मेरा एक कलोल, अरे कलोल अभी दे दूंगा एक कलोल, अभी बेटा तो छोटा बड़ा हो तो फिर मिलेगा। बताएं जी देखो बेटा, इसमें फर्स्ट और सिक्स फिक्स है, ठीक है, ये है पूरे 20 लाख रुपए के लिए सवाल, देखते हैं कौन सॉल्व करता है, ठीक है चलो सबसे पहले अंकिता का आंसर सही है, आंचल, गौरव, सुमित, हाँ अक्षांश था वो बच्चा, अक्षांश जी सबसे पहले आया था, बहुत बढ़िया, अक्षांश पूरे 20 लाख जीत गया मेरे बच्चे। तो चलिए आते हैं थर्ड पे देखते हैं क्या। सडनली द मैन हर्ड द लो हम ऑफ एन इंजन, इंजन की उसको आवाज सुनाई दी, ठीक है, इंजन की सुनाई दी, ठीक है, ये हो जाएगा ऐसे, इंजन की आवाज आई, ठीक है। फिर अब लास्ट में एक फिक्स है, इट डिसअपीयर्ड फॉर एन इंस्टेंट बिहाइंड सम क्लाउड्स देन इमर्ज, ये अलग चीज है। अब यहां देखते हैं, उसने सडनली एक लो हम सुनाई दिया, किसकी, इंजन की, इंस्टेड इट ग्रू लाउडर एंड सीम्ड टू बी कमिंग फ्रॉम अबव, ये लिखी, एट फर्स्ट ही थॉट दैट ओहो, अरे चुटकू तुम्हें हिंट बताई थी बेटा, लिखा है एट फर्स्ट, सबसे पहले, ही थॉट, उसने सोचा, दैट इट मस्ट बी, अबे क्या पगले, इट मस्ट बी अ कार ट्रेवलिंग अलोंग द रोड ही हैड रिसेंटली लेफ्ट, उसने सोचा इट मस्ट बी मतलब जो ये हो रहा है, हाँ इंजन किसका होगा, ये सिचुएशन इस तरीके से होनी चाहिए, सबसे पहले उसने सोचा। अगर बेटा सबसे पहले सोचा, फिर क्या है, ही लुक्ड अप क्विकली, उसने जल्दी से कुछ देखा, ही एक्सपेक्टेड, उसने सोचा कि नॉइस जो है इस तरीके से कहीं दूर से आई होगी, फिर इट डिसअपीयर्ड फॉर एन इंस्टेंट बिहाइंड, वो कहीं खो गया, ये तो अलग चीज है। अब इंस्टेड उसके बजाय उसने क्या किया, इट ग्रू लाउडर, फिर आवाज लाउडर होने लगी, इस सब बात की बात है, सबसे पहले क्या सोचा महाराज, वही तो आएगा, इसका मतलब स्टार्टिंग किससे है, क्यू से 100% स्टार्टिंग है, तो उड़ा डाला तो लाइफ जिंगल डाला, अब हमारे पास दो आ गए। अब देखो एग्जामिनर शातिर है, वरना एक ही क्यू का ऑप्शन देते थे भाई साहब, हमारे बच्चे सेलेक्ट हो जाते, शादी हो जाती, बच्चे हो जाते, स्कूल में छोड़ने चला जाता, क्या दिक्कत है एग्जामिनर को दिक्कत है, कहता पहले बाप बनने लायक बनना पड़ेगा, उसे मेहनत करनी पड़ेगी, तो मेहनत करने के लिए उसने क्यू दोनों में दे दिया। अब बेटा क्यू के बाद एस और क्यू के बाद पी है ठीक है। अच्छा एक बात और छुटकू, देखो एक बात और है बेटा, पी आर एक साथ है देखो बस सोचना ये है क्यू के बाद एस आएगा या क्यू के बाद नहीं, एस वहां इससे पहले होगा, समझ रहा है, ये चीज आपको यहां ध्यान देनी है। चलो तो क्यू के बाद एस है या वो एस के बाद यहां सिक्स सेंटेंस है, यही तो एस के बाद यहां सिक्स सेंटेंस है या वन है, यहां वन है या सिक्स है, ये देखना पीआर के साथ है ये। चलो क्यू के बाद एक बार देखते हैं, तो एट फर्स्ट उसने क्या सोचा कि इट मस्ट बी कार ट्रैवलिंग अलोंग द रोड ही हैड रिसेंटली लेफ्ट, जो भी उसने गाड़ी छोड़ी थी वही इंजन के साथ आवाज करती है होगी, इसमें क्या है, ही एक्सपेक्टेड द नॉइस टू फेड अवे इन द डिस्टेंस, उसने क्या एक्सपेक्ट किया कि जो नॉइस है ये कहीं ना कहीं डिस्टेंट हो जाएगी, ठीक है यार, इसके बाद ये बिल्कुल लग रहा है। अच्छा क्यू के बाद पी देखो, या इंस्टेड इट ग्रू लाउडर, अरे इट बेटा क्या बढ़ती चली गई, ओ मेरे बच्चे क्या बढ़ती चली गई, नॉइस, क्या बढ़ती चली गई, नॉइस, आवाज बढ़ती चली गई। अरे पहले महाराज आवाज का जिक्र तो कर लो, बढ़ा लियो छोटू, आवाज का जिक्र करो, इस नॉइस के लिए क्या है मेरे बच्चे, इट, उसने देखा कि बाद में हो जाएगी, बट उसको लगा खत्म हो जाएगी, दूर चली जाएगी, तो हाँ बट यार उसको क्या लगा, वो आवाज तो लाउडर आहिस्ता लाउडर होती आ रही, वो आवाज महाराज कौन सी, इट प्रोनाउन है, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नॉइस यानी कि साउंड को, समझ आया, ये चीज वो है, जब बेटा वो साउंड को रिप्रेजेंट कर रही है तो हम उस चीज को समझ गए, तो उस चीज को समझ के हमने लिया बेटा एस के बाद पी है, इसका मतलब एस के बाद पी है, पी के बाद कहीं एस कहां जाएगा मेरे बच्चे, समझ आया। तो पहले उसने क्या सोचा, उसने एक आवाज आई इंजन की, उसने सोचा जो वो गाड़ी सबसे पहले छोड़ के आया पीछे, ठीक है, जिससे आगे उसने टेक ओवर किया होगा, वही गाड़ी का इंजन होगा, थोड़ी देर में बंद हो जाएगी आवाज आनी, बट वो तो बढ़ती चली गई, तो बेटा उसने सोचा थोड़ी देर में बंद हो जाएगी, बट वो तो बढ़ती चली गई, अब आई चीजें, तो इसका मतलब आंसर हुआ वन। अब बेटा आपके सामने मैं मुश्किल सेंटेंस लिखूं या कैसा भी सेंटेंस लिखूं तुम लोग संभाल लोगे, मुझे तुम पे यकीन है, बता बेटा यहां तक कोई प्रॉब्लम, ठीक है। आनंद देखो कितना प्यारा क्वेश्चन इस बच्चे ने पूछा है, कहता है सर बन रहे हैं, आंसर ठीक आ रहा है, हल्का टाइम ज्यादा लग रहा है, देखो बेटा टाइम कम करने की कोशिश मत करो, ये ऑटोमेटिकली कम होगा, जब मैंने क्या बोला बेटा 250 से 300 पैराग्राफ बना लोगे तो आपका टाइम क्या हो जाएगा, बताओ आपका टाइम क्या हो जाएगा, कम होता चला जाएगा, और एक्यूरेसी मेंटेन रहनी चाहिए मेरे बच्चे, आंसर सही आएगा, शुरू में थोड़ा टाइम लगेगा। अच्छा वो किसमें टाइम लगेगा, जिसमें एग्जामिनर चाहता है टाइम लगे, तुम एग्जामिनर से ऊपर बढ़ोगे क्या, अब जब एग्जामिनर जिस हिंट पे तुम जा रहे हो उस हिंट पे जल्दी पहुंचना, भाई उस हिंट पे मुझे क्यों नहीं टाइम लगा, बेटा मैंने नाउन देखा, नाउन के प्रोनाउन है, इसके बाद ये धड़क से आ गया, मैं तुम्हें समझा के 2-3 मिनट में खत्म कर देता हूं, अब तुम 1 मिनट में खुद से कर लो, ठीक है। दूसरी बात मेरे बच्चे, जिसमें एग्जामिनर चाहता है टाइम लगे, हाँ तुम उसमें जितना दम लगा लो तुम टाइम बचा नहीं पाओगे, क्यों, क्योंकि जो तुम हिंट ढूंढोगे हाँ वो एग्जामिनर क्या करेगा, उसी को क्रॉस कर देगा, क्या करोगे फिर, तो बेटा बिल्कुल बेचिंत रहो, पेपर में धमाका होगा, पेपर के जब मैं पैराजंबल कराऊंगा तुम बोलोगे ये क्या गोबर है सर, पेपर में इजी ही आते हैं, बैंकिंग में थोड़े अच्छे आते हैं, बैंकिंग वाले घबराए नहीं, और एक दो पैराजंबल वैसा देता जानबूझ के इतना बड़ा, ठीक है, कि उसमें हिंट प्यारी सी देता है, तो सतर्क रहें, सावधान रहें, देखते हैं इंग्लिश में जयदीप सर। तो देखो बेटा पीआर ये हिंट पे भी तो काम करना था ना, दिमाग लगाओ यार, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, आओ जी छोटू, अब क्वेश्चन नंबर 4 बताओ। आज सर जो आप पीडीएफ दोगे इनके आंसर नहीं होंगे बेटा, आंसर तो मैंने कह दिया ना। चलो अरे पैराजंबल बहुत प्यारी चीज है यार, कोई शिद्दत से पुकारे तो सही। अब इंग्लिश स्पीकिंग, इंग्लिश प्रैक्टिस, इंग्लिश फाउंडेशन, ये सारी चीजें क्या इंटरेस्टिंग है, कोई दिल से पढ़े तो सही, मैथ्स इंटरेस्टिंग है, कोई दिल से पढ़े तो सही, किसी को मैथ्स बोरिंग भी लगता है, किसी को मैथ्स मुश्किल भी लगता है, और जिसको आती है उससे पूछो भाई मैथ्स में क्या मुश्किल, इतनी प्यारी चीज तो है, ये है बेटा, आने के बाद वो प्यारी लगती है, करो। चलो जी शुक्र, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या आंसर आपका आता है। There are many
बेनिफिट्स है, बेनिफिट्स, देयर आर मेनी बेनिफिट्स ऑफ बीइंग असर्टिव। ठीक है, चलो पहला आ गया भाई, पहली स्टेटमेंट तो ये। अब इसमें बात देखो बेटा, चौकन नहीं, ध्यान से सुनो, इसमें बात क्या हुई है बेनिफिट्स की, और बात क्या हुई है बीइंग असर्टिव। असर्टिव हो मतलब इंफॉर्मेटिव, असर्टिव मतलब होता है इंफॉर्मेशन देना। ठीक है, अब देखो, व्हेन कॉन्फ्लिक्ट्स आर मैनेज्ड, बेटा इसके बाद ये पक्का ये नहीं लग रहा, मतलब पी ओपनिंग नहीं है, बट पी दिया भी नहीं, देख रहे हो, नहीं दिया हिंट। आगे देखो, नो वन नीड्स टू टेक यू इन द रॉन्ग वे बिकॉज अदर्स हैव मोर रिस्पेक्ट फॉर द आइडियाज ऑफ एन असर्टिव पर्सन। ये चीज आ देखो, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इट रिड्यूसेस। आ जा बेटा, क्या दिया बेटा, बड़ी हिंट दे गया, बहुत बड़ी हिंट दे दी, बच्चे मान के उसने कहता चलो खुश रहो तुम। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इट रिड्यूसेस स्ट्रेस। बेटा इट क्या, बीइंग असर्टिव, हमारा असर्टिव इंफॉर्मेटिव होना, उसके लिए इट आया, देखा ना। इट रिड्यूसेस स्ट्रेस एंड एंजाइटी कॉज्ड बाय मिसअंडरस्टैंडिंग। क्या आप जो दिल में साफ साफ सीधे सीधे बोलोगे तो वो चीज ऐसा होना रिड्यूस करता है स्ट्रेस और एंजाइटी। ठीक है भाई, इसका मतलब आर स्टार्टिंग है, दोनों कट गए, ये दोनों आंसर हो सकते हैं। ठीक है जी, दोनों आंसर हो सकते हैं। अब देखो बेटा, कोई भी पेयर की हिंट दी नहीं दी, अब आर के बाद पी, आर के बाद एस, आपको ये सोचना है। आगे बात देखते हैं। फिर कहते हैं हैविंग एस्टैब्लिश्ड गुड रिलेशनशिप्स वन कैन कंफर्टेबली से नो व्हेन दे मीन नो। जब आपका नो मतलब सीधे सीधे कह रहे हो अच्छी रिलेशन भाई, नहीं होगा, नहीं होगा, खत्म हो, चलो। बट आर के बाद ये तो वाइस, आर के बाद पी देखो, ये हमने देखा अंडरस्टैंडिंग। आर के बाद पी, व्हेन कॉन्फ्लिक्ट्स आर मैनेज्ड रिलेशनशिप विद अदर्स ग्रेटली इंप्रूव। भाई अब बताओ, बातचीत क्या हुई, अब बातचीत क्या हुई, जब कॉन्फ्लिक्ट्स कुछ रहेंगी नहीं, हाँ वो सारी चीज मैनेज कर ली जाएगी तो रिलेशनशिप जो दूसरों के साथ वो इंप्रूव होगी। हाँ, और वो इंप्रूव होगी तो महाराज हैविंग एस्टैब्लिश्ड गुड रिलेशनशिप बनाने के बाद, अरे भाई साहब पहले बनानी आई तो है, यही तो अच्छी बनी है वो, फिर उसके बाद ये चीज है, पहली चीज। इसका मतलब ये है बेटा, एक तो हिंट ये मिल गई कि आर के बाद पी आएगा, दूसरा देखो आर के बाद पी की एक हिंट और है। एक हिंट क्या है, पहले इसने बोला क्या भाई, जो चीज स्ट्रेस और एंजाइटी कॉज्ड बाय मिसअंडरस्टैंडिंग, इसका मतलब आपका सीधा सीधा चीजें बोल देना वो मिसअंडरस्टैंडिंग को क्या करेगा, अवॉइड करेगा। अगर मिसअंडरस्टैंडिंग अवॉइड होगी तो उसने इसका मिसअंडरस्टैंडिंग का दूसरा वर्ड क्या यूज किया, कॉन्फ्लिक्ट्स, है ना, कि कॉन्फ्लिक्ट्स जब मैनेज कर ली जाएंगे, मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग जब मैनेज कर ली जाएगी, मैनेज कहां की, यहां, तो इसके बाद यही तो है, तो इसके बाद यही तो है, तो बेटा आंसर बताओ कहां टाइम लग रहा है, सिंपल सी बात है, कहां टाइम लग रहा है भाई। तो इसने क्या बोला, मिसअंडरस्टैंडिंग अवॉइड होगी, अगर मिसअंडरस्टैंडिंग अवॉइड होगी तो दूसरों के साथ रिलेशनशिप आपका अच्छा इंप्रूव करने लग जाएगा, और वो अच्छा बन गया, एक बार एस्टैब्लिश हो गया तो बच्चे जब तुम्हारा मन किसी से हो कि नहीं यार मैं ये काम नहीं करना, मुझे नहीं जाना, तुम लोग का मतलब नो का सीधा बोल दो, घुमा फिरा के बोलने की जरूरत नहीं। ठीक है, आना चाहते हो, अरे वेरी गुड, चलो अब खुश हो गया मेरा बच्चा। आ जाओ, चुटकू, ये सीरियल में आया हुआ है चुटकू। चलो बेटा बताओ जी बताओ, बहुत आसान है तो। चलो जी बच्चे देखो ध्यान से सुनो, यहाँ है हिज यूज हुआ है इलॉजिकल, लिविंग है लॉजिकल, तो यहाँ से क्या स्टार्ट हुआ है, नाउन। हाँ, तो सबसे पहला स्टेटमेंट कौन सा हुआ, क्यू, नाउन से स्टार्टिंग होनी चाहिए, तो क्यू किस में है, ए में, तो आंसर क्या हो गया, ए। भाई सब ऐसे भी क्वेश्चन आते, लगा ले तू, ज्यादा टाइम कैसे लग जाएगा, जब एग्जामिनर ही नहीं चाहता जिस तो इसमें ज्यादा टाइम लगाए, तो एग्जामिनर कहता है तो 1 सेकंड में आंसर कर, तो 1 सेकंड में आ गया। अरे भाई ये नहीं नाउन कहां से, चलो यहाँ से तो सेंटेंस ही चालू होगा, क्यू पी है, सार खत्म कर, और कोई दिया ही नहीं, तो एग्जामिनर ही नहीं चाहता तो ज्यादा टाइम लगाए तो तुम कैसे लगा लेगा, जब एग्जामिनर ही नहीं चाहता तुम ज्यादा टाइम लगाओ तो तुम कैसे लगा लोगे, बेटा खुद से सोचो, आई ना पुत्र जी बात में। चलो चुटकू अब अगर बताओ 1 और 6 फिक्स है और बताना है, आंसर का स्ट्रक्चर कुछ भी हो तुम्हें से कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर झटा झटाने चाहिए। 1 और 6 फिक्स है और आपको आंसर बताना है। देखो बेटा, शैलोक वाज अ मनी लेंडर, बिल्कुल हो सकता है, शैलोक बाय लेंडिंग मनी एट ग्रू इंटरेस्ट, अरे नहीं यार लॉजिकल लग रहा है, क्यों नहीं हो सकता, क्यों दिया भी नहीं है। शैलोक द जू ऑफ वेनिश, इसकी क्या ये एडजेक्टिव बन सकता है, नहीं। शैलोक हु अमेज्ड, बिल्कुल हो सकता है। शैलोक द क्रिश्चियन मर्चेंट्स, ठीक है ये फिक्स है, तो इसके बाद तो होगा नहीं, तो आपके पास 3 ऑप्शन है, 3 में से आपको देखना है कौन सा होगा। ठीक है, इलॉजिकल ये है, इलॉजिकल ये है, तो आर इलॉजिकल कह रहा हूं, तो ये चीज है, इसके बाद पी हो सकता है, इसके बाद या तो पी हो सकता है बेटा, अगर आप देखोगे तो वाज अ मनी लेंडर, बिल्कुल हो सकता है भाई, इसके बाद पी हो सकता है। ठीक है, शैलोक बाय लेंडिंग नहीं हो सकता, शैलोक के बाद आर हो सकता है, ये चीज हो सकती है, इसका एडजेक्टिव बन रहा हो, इसका एडजेक्टिव बन रहा हो। ठीक है, अब दूसरी चीज देखो, हु, बेटा इसके बाद बिल्कुल ये भी हो सकता है, तो देखो उसने सिर्फ एक ही ऑप्शन दिया और सारी के सारे ऐसे सर्कमस्टांसेस दे दी कि वो हो सकती है। अब आपको अपना दिमाग लगा के उसको चेक करना है। देखो बेटा, अगर मैं इसके बाद पी मान भी लूं, शैलोक वाज अ मनी लेंडर, ठीक है, शैलोक वाज अ मनी लेंडर, और फिर मैं देखो बाय लेंडिंग मनी एट ग्रेट इंटरेस्ट द जॉय ऑफ वेनिस हु अमेज्ड एन इमेंस फॉर्च्यून द क्रिश्चियन मर्चेंट्स। अब यहां पे देखो, अब अगर आप इस चीज को डेवलप करोगे तो ऑटोमेटिकली बेटा ये चीज आपकी हेल्प करेगी। ये चीज क्या हेल्प करेगी, एक बार उसके बाद आप अंडरस्टैंड कर लो कि ये पैटर्न वहां फॉलो जा रहा है या कौन सा लिंक किस सेंटेंस से बन रहा है। जब ऐसा कुछ नहीं हो तो लिंकिंग सेंटेंस आपकी मदद करते हैं। अब लिंक जनरेट करने की कोशिश करें, किस किस का लिंक आपको जनरेट होता हुआ नजर आ रहा है, किस किस का लिंक आपको जनरेट होता हुआ नजर आ रहा है, ऑटोमेटिकली आपकी हिंट बनेगी। चलो बेटा तैयार हो जाओ और सेंटेंस का लिंक बताओ मुझे, किन दोनों सेंटेंस का लिंक है, किन दोनों सेंटेंस का लिंक है, किन दोनों सेंटेंस का लिंक। वेरी गुड अमन, सही आंसर बेटा, वेरी गुड, कई सारे बच्चे बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। देखो बेटा आर पी, वेरी गुड, सबने सही आंसर दिया, आर और पी का लिंक है, कैसे ध्यान दो बेटा, शैलोक, हाँ द जू ऑफ वेनिश एडजेक्टिव है, हाँ वाज, हाँ अ मनी लेंडर, इसका इंट्रोडक्शन पूरा हो जाएगा, यहां पे 1 आएगा, हाँ फिर आर आएगा, हाँ और फिर पी आएगा, 1 ये सेंटेंस, ये देखो इसका इंट्रोडक्शन पूरा हो गया, इसका इंट्रोडक्शन पूरा हो गया। ठीक है, पहली चीज। दूसरा बेटा, यहां ये कोमा जो है ना, ये बहुत बड़ी हिंट है, कोमा ये दिखाता है कि ये चीज उसका एडजेक्टिव है। जैसे मैंने बोला रामा, हाँ द टीचर ऑफ मोहन, हाँ वाज देयर, ये देखो मैं ऐसे सेंटेंस बना सकता हूं, रामा द टीचर ऑफ मोहन वाज देयर, इसको बेटा इसका एडजेक्टिव बोलेंगे, राम द टीचर ऑफ मोहन वाज देयर, आगे ना, तो ये इसका क्या होता है, एडजेक्टिव। आसान हो गया। तो बेटा वो चीज वहां वो कॉमन इतनी बड़ी हेल्प की है कि उसका इंट्रोडक्शन कुछ इस तरीके से उसने पूरा किया, बातचीत है, वेरी गुड। तो इसको बेटा बोल दिया जाता है नाउन इन एपोजिशन। नाउन इन एपोजिशन का मतलब क्या होता है, जब आप नाउन लिखकर हाँ उसके तुरंत बाद उसका एडजेक्टिव लिख दे कि कौन। मैंने बोला
कौन, मैंने बोला श्याम कौन, तो आप तुरंत उसके बाद बता दो, ठीक है। द फ्रेंड ऑफ मी, मेरा दोस्त, फिर आगे कुछ लिख दो, ठीक है। चलो, तो हमें ये चीज यहां तक समझ। अब आर पी का अगर हम लिंक देखते हैं बेटा, आर और पी सिर्फ एक ही जगह आपको लिंक करता हुआ नजर आ रहा है, तो ये दो ऑप्शन हो गए। अब आप पी के बाद एस है या पी के बाद क्यू है, मतलब क्यू एस या एस क्यू, चलो वो चेक कर लेते हैं। आर के बाद पी आ गया, ठीक है। अब क्यू में कह रहे हैं, क्यू में कह रहे हैं बाय लेंडिंग मनी एट ग्रेट इंटरेस्ट, ठीक है, पहली चीज। और इसके बाद अगर हम देखें तो ऐसे हु अमेज्ड, अब ध्यान से सुनो बेटा, हु अमेज्ड एन इमेंस फॉर्च्यून। अब ध्यान देना, ये हु जो आता है ये किसके लिए आता है, पर्सन के लिए। आई नो द बॉय हु, तो हु किसके लिए आता है, बॉय के लिए। आई नो द बॉय हु, ठीक है। तो ये हु जो आया है ये इंसान के लिए होगा, ठीक है। इंसान इसका मतलब कौन, शैलो, ठीक है। तो ये जो सेंटेंस खत्म हुआ है ये किस पे खत्म हुआ, मनी लेंडर, हु वाज अ मनी लेंडर, ठीक है, वाज अ मनी लेंडर हु अमेज्ड एन इमेंस फॉर्च्यून। अगर मैं हु लगाता हूं तो इसके बाद आता हुआ मुझे नजर आ जाएगा, वेरी गुड। तो ये पर्सन के लिए आता है और ये पर्सन के लिए आया है, तो ये किसके लिए आया होगा, मनी लेंडर के लिए आया होगा बेटा। और तो कुछ ऐसा है नहीं। अगर मैं मेरे बच्चे यहाँ क्यूएस कर देता तो क्यू पे बात खत्म होती है। हाँ, ग्रेट इंटरेस्ट के लिए हुआ है, जो पैसे देकर ग्रेट इंटरेस्ट कमाता है उसके लिए हुआ है, ग्रेट इंटरेस्ट के लिए नहीं आया होगा बेटा, वो मनी लेंडर के लिए आया होगा, ठीक है, वेरी गुड। तो एक हिंट और थी यहाँ पर, अगर आप पहचानते तो। एक हिंट क्या थी, आप ये देख लेते कि हुआ है और मनी लेंडर है, तो ये इसके बाद तो आ सकता है, इसके बाद आ सकता है, तो 100% एक और आंसर मिल जाता है तुम्हें, पी और एस एक साथ है, पी और एस एक साथ है, यहाँ पी एस नहीं, एस पी नहीं, पी एस नहीं, पी एस ही रहा बी आंसर। अगर आप चाहते तो आप इस हिंट पे काम कर लो, और अगर चाहोगे तो आप इस हिंट पे काम कर लो। पता नहीं कि एग्जाम में आपका ध्यान कहां चला जाए, ठीक है ना, पता नहीं आपका ध्यान कहां चला जाए, या तो आपका कॉमे से एडजेक्टिव की तरफ चला जाएगा। तो बेटा अब देखो, मैं इस चीज को एक बार बिल्कुल साफ सफाई करके इस क्वेश्चन को आपको बताता हूं। एग्जामिनर कितनी बड़ी हिंट आपको दे रहा था, देखो बेटा, या तो किसी ने कॉमे पे ध्यान दे दिया, हाँ शैलो कौन, ये बंदा, ठीक है, बाद में कुछ और आएगा, तो इसके बाद आर बना, और आर के बाद पक्का क्या बना, पी, उसका इंट्रोडक्शन हो गया, आरपी का लिंक, ठीक है। दूसरा लिंक बहुत बड़ा कि यहां पर हुआ है, हाँ, तो किसके बाद आ सकता है, ध्यान से सुनो भाई, इसके बाद तो नहीं आएगा, वेनिश के लिए हो तो है नहीं, ठीक है। चलो, हु किसके लिए आएगा, इंसान के लिए। अगर मैं हु देखता हूं तो ग्रेट इंटरेस्ट के लिए भी नहीं हो सकता, नहीं, तो ये तो इसके बाद भी नहीं हो सकता, इसके बाद भी नहीं हो सकता, तो इसके बाद होगा, हाँ, इसके बाद होगा तो पी और एस एक साथ होगा, ठीक है। क्या पीएस 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 था, एक जगह था, फोर्थ आंसर, एक दो सेकंड के अंदर आपका आंसर आ जाता, अगर आपका हिंट इस पे था, ठीक है। अभी क्यों नहीं गया, कुछ बच्चों को गया ऑफ कोर्स, अभी क्यों नहीं गया, क्योंकि बेटा अभी प्रैक्टिस जितनी करते जाओगे ना, चीजों को उतना ही सीखते चले जाओगे। मैंने बताया था ये चीजें हैं तो ये आसान होती चली जाएंगी। मजा आ रहा है सर, बहुत बढ़िया बेटा, आई ना बातचीत, वेरी गुड। चलो क्वेश्चन नंबर 7, चलो बेटा अब ये क्वेश्चन करो, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है जी पुत्र जी। तो अभी एक्यूरेसी लाओ, टाइम लगेगा, और टाइम कब कम होने लग जाएगा, जब आप बहुत सारी प्रैक्टिस कर लोगे, और कोई जादू की छड़ी तो घूमेगी नहीं, ये टाइम कम हो गया, ठीक है बेटा। ये अपने दिमाग में बैठा लें, कहीं कोई रजनीकांत बनने की सोचे, 7 क्वेश्चन किए नहीं, और ये सोचो टाइम भी घटा लूं, ये जादू से टाइम नहीं घटेगा भाई, 250-300 क्वेश्चन करेगा ना, टाइम अपने आप घटेगा, और जिसमें टाइम कम लगना है उसमें कम लगेगा। देखो बेटा, फॉर एन आवर बिकॉज ड्यू टू, तो इसका मतलब बात क्या होनी थी, द प्लेन से चालू, ये तो लॉजिकल है, द प्लेन अपने आप में वहां पर नाउन है, तो हो गया काम खत्म। ऑप्शन डी, एस पी क्यू आर, नाउन से स्टार्ट करेंगे, बाकी सब चीजें अलग अलग आएंगी, ये तो उसके बारे में आगे की कहानी है, प्लेन के साथ क्या क्या हुआ, टेक ऑफ नहीं कर पा रहा था, क्यों नहीं कर पा रहा था, क्या चीजें थी, वो बात की कहानी है। तो पहले नाउन से तो चालू करें, सेंटेंस ढंग से स्टार्ट तो हो, ठीक है पुत्र जी। बताओ अब इसमें क्या टाइम लग गया, जिसमें टाइम लगना ही नहीं लगेगा। चलो जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 बताएं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, क्वेश्चन नंबर 8 बताएं छुटकू फटाक से। चलो बहुत बढ़िया बेटा, सही आंसर आ रहा है, सबका सही आ रहा है। देखो कहता है आर्किटेक्चर बिगिन, इसने कुछ स्टार्ट किया, हाँ ये तो नाम सिंगुलर है, ठीक है। टू बिल्ड देयर ऑन शेल्टर, देखो बेटा अगर ये बात है तो देयर प्रोनाउन है, हाँ किसके लिए आया होगा, आर्किटेक्चर के लिए, अरे वो तो सिंगुलर है, नहीं किसके लिए आया होगा, रेडीमेड वंस नहीं, किसके लिए, पीपल के लिए आया होगा, पीपल के लिए आया होगा, वेरी गुड। तो इसका मतलब बेटा ये चीज आप समझ पा रहे हो कि आर के बाद कहीं पी हो सकता है, आर के बाद कहीं पी हो सकता है, आर से पहले पी तो नहीं होगा, आर से पहले पी तो नहीं होगा, ठीक है भाई। तो इसका मतलब आर आएगा और फिर पी आएगा, वो तुरंत बाद हो या बाद में, हमें नहीं पता, हमें ये नहीं पता तुरंत बाद की कहां, मुझे ये पता है आर के बाद पी है, कहां मेरे को नहीं पता, बट आर के बाद है, आर के बाद है, आर के बाद नहीं है, आर के बाद है, आर के बाद नहीं है बेटा, दो ऑप्शन करके। अब जब मैंने पेपर में दो ऑप्शन काटे तो मुझे हिंट मिली, आर पहला सेंटेंस है आर के बाद क्यू है या आर के बाद पी ही आएगा, उसको चेक करना। चलो आर के बाद, इसका मतलब पहला सेंटेंस आर मिल गया। अब देखो बेटा, आर्किटेक्चर बिगिन व्हेन अर्ली पीपल स्टार्टेड टू बिल्ड देयर ऑन शेल्टर्स, बिल्कुल ठीक लग रहा है, स्टार्टेड ऑन रेडीमेड वंस है, इलॉजिकल बेटा, ऑन रेडीमेड वंस, अरे कुछ है ये वंस किसके लिए आया भाई, अरे शेल्टर्स के लिए आएगा, हाँ तो ये तो और भी बाद में आएगा, हाँ इसके बाद में आएगा, हाँ इसका मतलब आर से पहले किसका लिंक है, पी का लिंक है, तो आर के बाद पी कहां है, ये रहा, देखा चुटकू, तो ये वंस है, ये तो आएगा मिड वंस, ये तो और उसके बाद आएगा बेटा। यूं उड़ते कहां समय लगेगा तुम्हें, कहां समय लगेगा बेटा, सारे पैराजंबल्स आसान होते हैं, बस याद रखना 10% मुश्किल होते हैं जिनमें टाइम ज्यादा लगेगा, बाकी तो यूं उड़ा दो यार, सिंपल समझ आया। तो ये चीजें हैं, जितना मस्त रहोगे सीखोगे। डन पुत्र जी, निहारा, अरे वाह। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 फटाक से बताएं चुटकू। सबसे पहला आंसर हेली, अरे वाह क्या नाम रखा है, बढ़िया बेटा। देखो आर नॉट अलाउड टू चेंज टू अ डिफरेंट क्लास अनलेस देयर इज अ स्पेशल रीजन, स्टूडेंट्स बेटा यहां से स्टार्टिंग लग रही है, अब हो गया भाई सबका, एस पी क्यू आर, स्टूडेंट्स आर नॉट अलाउड टू चेंज टू अ डिफरेंट क्लास अनलेस देयर इज अ स्पेशल रीजन, खत्म, उड़ा दो उड़ा दो उड़ा दो, आ जाओ। तो ओपनिंग सेंटेंस मदद कर रहा है ना आपकी। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 10, सारे फ्लेवर मिलेंगे तुम्हें, आसान भी, इजी भी, मुश्किल भी, बताएं क्वेश्चन नंबर 10। तुम क्वेश्चन नंबर 10 फटाक से बेटा, कराओ मैं, चलो काफी बच्चों का सही आ रहा है, ध्यान दो बेटा।
अगर मैं बोलता हूं द फैंटम हैड क्रिएटेड द विच, देखो एक द दूसरा द, तो या तो इनका जिक्र पहले हुआ होगा या ये आगे एक्सप्लेन किए जाएंगे, यही हो सकता है, या तो इनका जिक्र पहले हुआ होगा या ये आगे एक्सप्लेन किए जाएंगे। चलो देखते हैं। द सेकंड टाइम, अरे भाई पहली बार कब हुआ, तो ये तो स्टार्टिंग नहीं हो सकती ओपनिंग सेंटेंस, क्यों है, ये लॉजिक काट दो। ओपनिंग कैसे हो जाएगा, बट अ ब्लडी चाइल्ड, इलॉजिकल आर भी काट दो। अब बेटा स्टार्टिंग ऐसे, बस इसके बाद क्यों है, स्टार्टिंग ऐसे हमें मिल गया, आ जाओ बेटा स्टार्टिंग ऐसे ढूंढते हैं बेटा, स्टार्टिंग ऐसे, तो ये एक दो। अब एस पढ़ लो, व्हेन मैकबेथ मेट द वियर्ड सिस्टर और विचेस, जब वो उनसे मिला, सिस्टर वियर्ड सिस्टर बोल देता है या उनको वो विशेस बोल देता है, तो विशेस या जो है वियर्ड सिस्टर, ठीक है, जब वो उनसे मिला, हाँ क्यू और एस, इसके बाद क्यों पढ़ो, द सेकंड टाइम दे गेव हिम सम वेरी एम्बिशियस होप, और इसके बाद द फैंटम हैड क्रिएटेड बाय द विचेस वार्नड हिम अगेंस्ट मैकडफ। अब आ जाओ, फिर जब वो सेकंड टाइम मिला, हाँ अब है ना चीजें, तो बेटा जब वो उनसे मिला, ठीक है, जब वो उनसे मिला, हाँ तो क्या हुआ, ये हुआ, और फिर जब सेकंड टाइम मिला, हाँ तो क्या हुआ, फिर वो ये हुआ। तो महाराज जब पहली बार मिला उसकी घटना को तो बता दो क्या हुआ, जब पहली बार मिला उसकी घटना को तो बता दो क्या हुआ, ठीक है। अगर मैं ये बोलता हूं तो ये इलॉजिकल है क्या, देखो ऐसा आया, हाँ फिर क्यों आ गया, सेकंड टाइम जब मिला उसने हॉप दी, फिर भी आया द फैंटम हैड क्रिएटेड बाय द विचेस वार्नड हिम अगेंस्ट, अरे महाराज ये क्या चीज है, इलॉजिकल हो गया ना। हाँ जब पहली बार मिला तो क्या हुआ, ये हुआ, फिर दूसरी बार मिला, जब दूसरी बार मिला तो क्या हुआ, ये चीज क्या दिया उन्होंने इसको, एक होप दी, हाँ होप, बट अ ब्लडी चाइल्ड एंड अ चाइल्ड ग्राउंड विद अ गोल्डन क्राउन इनकरेज्ड हिम टू बी बोल्ड एंड प्राउड, होप दी, परंतु एक इस बच्चे ने ऐसा ऐसा कहा, दिमाग दौड़ा। तो बेटा ये चीजें हैं जो आपको एक्सपीरियंस से सीखनी है। कई बार अगर देखो इसने क्या किया, जब बेटा एक बात बताओ, एक जो है ये क्या लिखा है, जब वो उससे मिला, हाँ, तो क्या हुआ भाई, क्या हुआ वो तो बता, कहता जब मैं रोहित से मिला था, हाँ जब मैं सेकंड टाइम मिला, अबे महाराज पहली बात तो पूरी कर ले, कहता जब वो उनसे मिला, हाँ फिर जब सेकंड टाइम मिला, अरे महाराज जब जब उनसे वो मिला, हाँ तो इसकी मेन क्लॉज तो लिख, मेन क्लॉज का मतलब क्या, इसकी मेन स्टेटमेंट, तो ये तो तुमने टाइम बता दिया, जब मैं रोहित से मिला था, हाँ जब मैं उससे सेकंड टाइम मिला, अरे यार पहली बात तो पूरी कर ले भाई, पहले समझ आ रही है बेटा, तो इसके बाद ये कैसे हो जाएगा बेटा, दिमाग का तो यूज करो। एक दो बच्चा कह रहा है सर इसके बाद क्यों भी तो आ सकता है, महाराज हद है यार, जब पहली बार वो इससे मिला, जब पहली बार मिला पहली बात तो पूरी कर ले, कहता जब मैं उससे मिला, हाँ फिर मैं उससे सेकंड टाइम मिला, अरे क्या बकवास है, जब मैं उससे मिला तो क्या हुआ पहले वो तो बता दे भाई, समझ आई, तो बेटा कुछ तो लॉजिकल सोचो, कुछ तो लॉजिकल सोचो, यहाँ व्हेन आया है, हाँ तो इसकी मेन क्लॉज भी तो होगी, ये हुआ भाई, समझ रहे हो, कुछ तो सोचो। चलो छुटकू, हर चीज कदम कदम पर मदद करेगी, ये जिंदगी है मेरे दोस्त, ये बहुत सारे आपको मौके देगी कामयाब होने के, आप पहचान नहीं पाते अपने मौके को, समझ आइए। चलो अच्छा 10 था, चलो देखो बेटा जी ये तो हुआ इसकी एंडिंग, ठीक है भाई, ये तो हमने कर लिया। अब दो पीडीएफ जो ये की है, इनकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, आप बेफिक्र रहें, पहली बात आपको इनकी पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगी, बेफिक्र रहें। अब हम क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं, अब मैं काम करता हूं, आपको एक क्वेश्चन करा देता हूं बेटा मेंस का, एक मेंस का पेपर करा देता हूं, ये रहा, सीरियल का उठा, सीरियल का उठा बेटा, देखो जिसका जो भी एग्जाम है भाई, जिसका जो भी एग्जाम है आप उसी का मॉक टेस्ट दोगे, उसी के पैराजंबल्स आपके प्रैक्टिस हो जाएंगे। पैराजंबल्स का मेरा काम था आपको जबरदस्त हिंट देके चलो। अब जो मैं करा रहा हूं सीरियल मेंस 15 नवंबर, अभी जो 2020 में पेपर हुआ था, जो 2020 में पेपर हुआ था वो करा रहा हूं, लास्ट पेपर सीरियल का यही हुआ है। आ जाओ देखो बेटा, इसकी खासियत देख लो पहले, पेपर किसका है, सीरियल मेंस 2019, और सीरियल की कहानी जानते ही है। ओ भाई आर्मी क्लर्क का पेपर नहीं करेंगे, बहुत आसान होते हैं मेरे बच्चे, कहां ध्यान है तुम्हारा, स्टेनो के पेपर के पैराजंबल्स करेंगे बेटा, जो छोटे पेपर है जैसे सीएचएसएल हुआ, स्टेनो महाराज ऐसे हैं कि तुम्हें वॉमिटिंग आ जाएगी, क्या है सीरियल का वैसे ये क्या है, पैराजंबल्स किसी के भी हो, जो आपके गुरु ने आपको हिंट दी है, जो चीजें कॉन्सेप्ट से सिखाए हैं मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें आज शायद मुझे लग रहा है ऐसा लाइफ में तुमने पहली बार देखा होगा कि पैराजंबल्स को करने के भी कॉन्सेप्ट होते हैं, पैराजंबल्स की भी प्रॉपर क्लास होती है, पढ़ने का तरीका होता है, ये सिंपल है, समझ आई। अब जिनको एलडीसी देना है, स्टेनो देना है, सीएचएसएल देना है, आर्मी देना है, एनडीए देना, महाराज उनमें तो ऐसे पैराजंबल्स आएंगे कि मैंने तुम्हें इतने तरीके बता दिए, तुम बोलोगे भाई ये क्या है, ढंग का लाना, इतने में क्लिक करते हुए चलोगे, ठीक है भाई, ये दिमाग दौड़ देना, समझ आया, ये चीज है। क्या करें सीरियल प्री के बेटा, यही थे ये जो हमने क्वेश्चंस किए दो पीडीएफ में, ठीक है, तुम गुरु को सिखाने मत चला करो, जो करा रहा हो कर लिया करो, अभी अंडे से निकले नहीं हो, फुटकने पहले लग जाते, यही चीजें हैं जो तुम्हें लाइफ में बर्बाद करती हैं। फिर सीरियल प्री करा दो, कुछ तो शर्म करने का, मैं सारे सीरियल प्री के थे जो छोटे छोटे आ रहे थे, पता नहीं कहां रहते हैं कहां नहीं रहते हैं, जो हो रहा हो ना बेटा, नमस्कार करके ज्ञान है ले लिया करो, ज्ञान बांटो मत, गुरु को तो खासकर मत बांटो, ठीक है, तो गुरु को तो खासकर मत बांटो, कुछ शर्म किया करो यार, कुछ तो लॉजिकल सोचा करो, कुछ तो लॉजिकल सोचा करो, सर सीरियल प्री करा दो, सर स्टेनो करा दो, अरे शर्म कर कुछ, अच्छा पागलपन है यार, मेंस करा रहा हूं, मेंस नहीं कहता प्री करा दो, क्यों क्या करेगा, हद कर रखिए, थोड़ा लॉजिकल चला करो, टीचर या गुरु को सिखाने मत दौड़ा करो, तुम बताओ मुझे प्री कराऊं कि मैं मेंस कराऊं, तुम्हारा दिमाग इतना हो गया, और तुम्हारा दिमाग इतना बेवकूफ, इतना गधे की तरह चल रहा है कि कहां करेगा प्री करा देना, ये प्री करेंगे, अरे महाराज कुछ तो शर्म करो, सीख जाओ। चलो जी बच्चे ध्यान दो, अभी मेंस का पेपर है। दूसरी बात बेटे, मेरी बात को बड़े ध्यान से सुन लेना, जिसको एक्सवाइजेड कोई भी पेपर देना है बेटा, मैं इस मंच पर खड़ा होकर एलडीसी कराता अच्छा नहीं लगूंगा यार, मैं एनडी का पेपर उठाता हुआ अच्छा नहीं लगूंगा, बच्चे सर मारेंगे दीवारों में, कहते हैं इतना आसान क्यों करा रहे हो सर, हम खुद कर लेंगे, ठीक है, तो ये चीज अपने दिमाग में बैठा, मैं क्लास में कराऊंगा, अच्छे कराऊं, मैंने कैट का क्वेश्चन भी उठाया, मैंने बैंकिंग के क्वेश्चन भी मिक्स किए, मैंने ये क्वेश्चन भी मिक्स किए, क्योंकि मेरा काम है आपको हाई लेवल के तरीके से चीजें दे देना, लो लेवल के भी क्वेश्चंस मैंने कराए, हाई लेवल के भी कराए, सारा मिक्स हो गया। अब तुम्हें सिर्फ क्या करना है, जिस भी एग्जाम का तुम्हें पेपर देना बेटा, उसका मॉक टेस्ट देना चालू कर दो। तुम क्या सोचते हो हम नहीं करेंगे, हम तो निकलने और निकलने नकारा इंसान है, हम नहीं करेंगे, हम तो ये करेंगे गुरुजी, हाँ एलडीसी का करा दो, अरे शर्म कर गुरुजी एलडीसी का कराएं, तू क्या करेगा, शर्म आती है थोड़ी बहुत, तो इन चीजों को ध्यान में रखो बेटा, मैं पढ़ाता हूं जज्बाती होकर, मैं पढ़ाता हूं भावनाओं के साथ, मेरा पढ़ाने का मकसद होता है मेरे से पढ़ा हुआ बच्चा, मेरा बच्चा 100% स्कोर करे। अब मेरा बच्चा क्या कहता है, एलडीसी करा दो, क्यों सुबह सुबह मूड का जो है तुम ऐसे तैसे कर रहे हो, एलडीसी करा दो, ये करा दो, इतनी कमेंट उनकी, प्री करा दो, सुधर जाओ बेटा सुधर जा, लायक बन, पेपर निकालना है, कंधे पे स्टार, ये प्री के क्वेश्चन करने से नहीं आएगा, प्री के क्वेश्चन करा दे, ढंग के क्वेश्चन भी कर ले। और ये मेंस के भाई साहब इसलिए करा रहा हूं आपको, ताकि तुम धज्जियां उड़ाओ मेंस की भी, और तुम्हें ये लगे जो तुम्हें मैंने ये दो पीडीएफ प्रैक्टिस कराई है मेरे बच्चे क्रीम है, इन दोनों पीडीएफ को दोबारा रिवाइज करना, दोबारा खुद से प्रैक्टिस करना, ठीक है, पहली बात। दूसरी बेटा, दूसरी मॉक टेस्ट आपको देने हैं, मॉक टेस्ट से मेरा मतलब है 73 आ जाएगी, वो सारी 73 सोल्व कर देना, उसमें भाई साहब तुम्हें स्टेनो भी मिलेगा, तुम्हें सीएचएसएल भी मिलेगा, तुम्हें एलडीसी के भी क्वेश्चन पेपर के लेवल मिल जाएंगे, तुम्हें सीरियल भी मिलेगा, तुम्हें सीरियल मेंस भी मिलेगा, तुम्हें सीपीओ भी मिलेगा, तुम्हें सीपीओ प्री मेंस भी मिलेगा, जैसे सीरियल प्री मेंस सारे आ जाएंगे, ठीक है, पहली बात। दूसरा जिनको बैंक देना है बेटा बैंक के क्वेश्चन कर लो, ठीक है, तुम
खामा पेपर की औकात बढ़ाई फिरते हो। कहता बैंक का मुश्किल आता है। करके देखा निकम्मे कभी? करके देखा है कभी? खामा हवा में उड़ते हो तुम। बेटा पेपर की इतनी औकात मत बढ़ाओ। पेपर की अगर औकात बढ़ा दोगे तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस की धज्जियां उड़ जाएंगी। तुम तो पेपर को माई बाप मान के बैठो। पेपर तो माई बाप है। अरे बकवास पेपर आता है, गोबर पेपर आता है। लो मेंस करा रहा हूं, देख लेना, देख लो मेंस का लेवल करा रहा हूं मैं। ये जिनको बैंक की भर्ती निकालनी है, बैंक का पेपर कर लो प्रीवियस ईयर उठा के। बैंक का प्रीवियस ईयर उठा के बोलोगे भाई क्या पैरा जंबल से, तुम कोई भी एक्सवाइजेड उठा लो, ठीक है। तो ये चीज है। दूसरी बात मेरे बच्चे, सिंपल याद रखना, 7300 कंप्लीट सोल्व कर दो। सिंपल ये तरीका। बैंक वालों को सिर्फ जिनको बैंक देने, यार ऐसा कोई है यहाँ पर? ऐसा कोई है मेरे बच्चे जिसको सिर्फ बैंक देना है, बाकी पेपर नहीं देने? अगर कोई है तो सुधर जाए। कहीं एक साल बाद सड़क पे बैठ के रोते हुए मिलो, बेटा बैंक की वैकेंसीज घट रही है, खाली बैंक की तैयारी नहीं करनी। मैं ये नहीं कह रहा बैंक की तैयारी नहीं करी, खाली बैंक की तैयारी मत करो पुत्र जी, बैंक के साथ साथ बाकी भी करो। तो बैंक वालों के लिए क्या है, बैंक के पेपर आप बैंक के मॉक टेस्ट खरीद लो ऑनलाइन, बैंक के मॉक टेस्ट आपको देने, ये सिंपल है। बाकी जिसको बैंक के अलावा बाकी एग्जाम्स देने हैं वो बेटा 7300 बुक उसके लिए मस्ट है। 137 सेट में आपके सारे पाप धुल जाएंगे। जिस दिन 137 सेट कर लिया ना, उस दिन आपका कॉन्फिडेंस बहुत हाई लेवल हो जाएगा। दोनों डिवाइड कर दिए बच्चों को मैंने, सिंपल हो गया। तो बेटा मैं ये चाहूंगा आप एसएससी प्लस बैंक प्लस सीपीएस सारे एग्जाम दो यार, मैं तो ये चाहूंगा। तो सीजीएल की भी प्रैक्टिस करो 7300 से, और बैंक के लिए बेटा आपको मॉक टेस्ट खरीदने होंगे, ठीक है। बैंक के पैटर्न में चेंजेस आते रहते हैं, इसलिए मैं बैंक की बुक प्रैक्टिस बुक में नहीं निकालता। बैंक की प्रैक्टिस बुक निकाली, फिर पैटर्न चेंज हो गया, वो बुक वेस्ट में चली जाएगी, ठीक है। इसलिए बैंक की बुक जो होती है, वो जो निकालते हैं उनको कुछ है नहीं, उनको खरीदता ही नहीं है किताबों को। आप ऑनलाइन 150-200 में मॉक टेस्ट आ जाते हैं बैंक के, एक साल के, वो खरीदो, ठीक है। और मेरे बच्चे सारे पेपर दो, खाली बैंक का झुंझुना लेकर रहोगे ना परेशान हो जाओगे। बैंक के भी तो बैंक का पेपर आ रहा है, सारे पेपर, ठीक है। तो ये चीजें हैं, तो प्रैक्टिस इनकी आप 7300 से करेंगे। आओ जी शुरू, अब इसको पढ़ते हैं बेटा, देखते हैं पैराजंबल्स कहां से स्टार्टिंग है। ये 7300 से ही करा रहा हूं मैं, ये क्वेश्चन जो है ना ये 7300 से ही है। आप देखोगे नीचे आपको लिखा हुआ दिखेगा, ठीक है। इंग्लिश में जयदीप सिंह, ये 7300 ही बुक है बेटा। अभी जो 2019 का पेपर हुआ है थोड़े दिन पहले, उसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये पैराग्राफ ही है, ये रहा बेटा 72 मिक्स क्वेश्चन है, इसलिए मिक्स रोक रोक के करेंगे हम। यहां से पुत्र जी पैराजंबल्स का पहला क्वेश्चन है आपका 72। आज बेटा क्वेश्चन नंबर 72 बताए, क्वेश्चन नंबर 72। बताओ बेटा। The mountaineers set up a camp at the height of इतने, then they बता दो, तुम ही बता दो। अरे बेटा एक सेकंड रुकना, मुझे ओपन करना पड़ेगा वरना मार्क नहीं आएगा वहां। चलो देखो जी पुत्र जी, कहानी बेहद आसान हुई। देन दे, इसका मतलब यहां से कहानी प्लूरल नाउन से स्टार्टिंग है। तो बेटा ओपनिंग सेंटेंस कौन होगा? ए होगा। ए ओपनिंग होगा तो ये कट गया, ये कट गया, सिर्फ ए ओपनिंग बच गया। अब ए के बाद डी है या ए के बाद बी है? ए के बाद डी है या ए के बाद बी है? अब आपको ये सोचना है, सोचो बच्चे, ए के बाद डी है या ए के बाद बी है? चेक करते हैं। देखो द माउंटेनियर्स ने कैंप सेटअप किया इतनी हाइट पे, ठीक है। बी, देन दे स्टार्टेड क्लाइंबिंग। अरे कैंप आ गया और कूदना चालू कर दिया, कुछ हुआ होगा। चलो ए के बाद डी, दे स्टेड फॉर अ वीक टू गेट अकस्टम्ड टू क्लाइमेट। क्लाइमेट को शांत होने का उन्होंने इंतजार किया। तभी तो जब मारा होगा भाई साहब, कैंप लगा कूद गए, फिर उन्होंने इंतजार किया कि क्या होना क्या नहीं। इसका मतलब ए के बाद बी की सेंस नहीं है, ए के बाद किसकी सेंस है? सी आंसर हो गया भाई, सी आंसर हो गया। सिंपल है, ये हुई ना बात। वेरी गुड, मजा आ गया जी, मजा आ गया। बताओ यार, अब मेंस का तुम्हारा लेवल ये है, मैं सीरियल मेंस का क्वेश्चन पेपर करा रहा हूं, तुम ये बोलोगे क्या है बकवास? तो जितने अच्छे से मैंने तुम्हें पैराजंबल्स कराया बेटा, तुम कोई भी एग्जाम दो तुम उड़ा दोगे। और तुम बोलोगे क्या ये, तो क्या ये? तो ये मेंस का पेपर, अभी का पेपर मैं इसलिए करा रहा हूं ताकि तुम्हें ये पता चले पेपर में रायता फैला हुआ है। मेरे बच्चे जिनका पेपर नहीं निकलता वो नहीं निकलने के लायक होते हैं। अगर आप पढ़े लिखे बच्चे हो, अच्छे से मेहनत करो, तो क्यों नहीं पेपर की धज्जियां उड़ाओगे? बताओ बेटा, ठीक है। अब अरे वेरी गुड, अब होना मजा। अरे क्या बात है, बच्चे खुश हो गए। चलो बेटा अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, पैराजंबल्स का कुछ दिखता है तो ये लो, एक और आ गया, ये रहा बेटा। अब इसको बताओ चुटकू। अरे क्या बात है, मुस्कुराहट के साथ। चलो बेटा 79, जो तरीके सिखाए हैं वो अप्लाई करोगे बस इतनी देर में तो आंसर आ जाता। वेरी गुड, वेरी गुड। चले भाई, ज्यादातर बच्चों का सही आंसर आने लग रहा है और टाइम पे याद दे रहे हो, मजा आ गया, मजा आ गया। अब कॉन्फिडेंस बढ़ा। ये सीरियल मेंस है, और ये सीरियल मेंस कौन सा है भाई साहब? 2020 में जो हुआ था, 2019 का पेपर एक लेट चलता है, लास्ट सीरियल यही हुआ है। अब देख लो तुम सीरियल की औकात, और यही औकात बैंक की है, यही औकात बाकी एग्जाम्स की है। अपने मॉक टेस्ट दोगे, प्रीवियस ईयर करोगे, जाके ऑनलाइन जाके चेक करके उड़ा दोगे। देखो बेटा, द यंग वुमन वाज, नाउन है, हां, आई फेल्ट सॉरी फॉर हर, हर किसका? यंग वुमन के लिए। तो इसके बाद आएगा विदाउट सेइंग अ वर्ड शी, इसके बाद आएगा शी, इसके बाद आएगा ओपनिंग क्या हुआ? ए हुआ। अब ए ओपनिंग है तो भाई साहब ये उठ गए। अब ए के बाद बी या ए के बाद डी? अब ये चेक करना। चलो, द यंग वुमन वाज लुकिंग, ठीक है, डेथली पेल एंड वेरी फ्राइटेंड लग रही थी, ठीक है। ए के बाद बी, आई फेल्ट सॉरी फॉर हर एज आई लुक्ड इनटू हर आईज, ठीक है। और ए के बाद डी, देन शी रैन आउट है ऑफ द शॉप। अरे यार एक लॉजिकल है ये तो, एज इफ द प्लेस वाज ऑन ए फायर। तो बेटा एक चीज ये चीज और दूसरी चीज ये है, तो डी लॉजिक नहीं लग रहा। चलो आगे बढ़ लेते हैं। तो इसको एक बार पढ़ के देखो, एबीसीडी, फिर एबीसी देख लो। अब एबीसीडी को तो मैंने पढ़ा कि अकेले दी थी, हां, आई फेल्ट सॉरी फॉर हर, मुझे वो लगा तो मुझे उसके लिए सॉरी फील हुआ कि बेचारी क्या है, आई लुक्ड इनटू हर आईज, ठीक है। फिर विदाउट सेइंग अ वर्ड शी गिव मी अ रिंग,
कुछ भी नहीं कहा, उसने मुझे अंगूठी दी, देन शी रन आउट, और एकदम से दुकान वहां से भाग गई। तो बेटा जब उसको भगा ही दिया तुमने, हाँ, तो लास्ट में भगाओ ना, बीच में भगा दोगे तो बात किससे कर रहे थे? भाई एक बात बताओ, अगर डी ए के बाद ले आया, अगर ए के बाद डी आ गया तो महाराज बी और सी बाद में आएगा, सी बाद में आया, विदाउट सेइंग अ वर्ड शी गिव मी रिंग, उसने मुझे बिना कुछ अंगूठी दी, अंगूठी कैसे दे दी? तो तुमने पहले भगा दी, तो पहले ही भगा दोगे तो कैसे उससे अंगूठी ले लोगे? तो भगाना उसको लास्ट में पड़ेगा, मतलब डी एंडिंग हुआ, तो ए बी सी डी पहले भगा दोगे तो अंगूठी किसने दी? फिर समझ आया? वेरी गुड है, आया बेटा मजा। चलो अगला पैरा सिंबल देखते हैं, ये रहा अगला पैरा सिंबल। ये लो जी, ये उड़ा दी तुमने सीजीएल की धज्जियां आज, कोई भी पेपर करोगे यही धज्जियां उड़नी है। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 81 पैरा सिंबल। मिक्स क्वेश्चन आते हैं इसलिए मैं मिक्स सेट करता चल रहा हूं, ये पेपर मैंने ऐसे ही बनाया है, जैसे पेपर मिक्स आता है तो मिक्स ही पेपर आपके लिए है। आ जाओ ओरे छोरे। बताएं। वेरी गुड, आ भी गया आंसर बच्चों का, आ भी गया, वेरी गुड, मजा आ गया भाई, मजा आ गया। देखो बेटा, देखो कहता है इट प्रोड्यूस्ड ठीक है, कमला टुक द फ्लूट एंड ब्लू ऑन इट, ठीक है, रोमी लाफ्ड व्हाइल ही वाज लाफिंग। अब ये चीज है, देखो बेटा कितनी बड़ी हिंट है, ध्यान से सुनो। एक तो ये ओपनिंग हो नहीं सकता, और व्हाइल ही ये ओपनिंग नहीं हो सकता, ओपनिंग बी और सी है, तो बी और सी या तो बी है या सी है। बेटा ये ऑप्शन तो कट गया, एक ही ऑप्शन कटा, आगे देखो लिंक देखो, सी और डी का लिंक देखो, सी डी का लिंक देखो, रोमी लाफ्ड व्हाइल ही वाज लाफिंग, अरे बेटा ये सी और डी लिंक है। कमला टर्न्ड एंड रन थ्रू द फील्ड, समझ आ गया, सी और डी एक साथ है, सी और डी एक साथ है। रोमी लाफ्ड एंड फिर आगे निकल रोमी लाफ्ड व्हाइल ही वाज लाफिंग, भाई दोनों में लिंक मिल गया, हाँ, सी और डी एक साथ है। क्या सी डी एक साथ है? हाँ। क्या सी डी एक साथ है? नहीं। क्या सी डी है? नहीं। तो आंसर होगी आंसर, क्रॉस चेक करना भी पढ़ ले। कमला ने क्या बजाया? फ्लूट बजाया, फिर इट प्रोड्यूस्ड द लिटिल नॉट दैट स्टार्टेड लाइन पैरेट आउट द मैंगो ट्री, ठीक है, फिर क्या किया? रोमी हंस पड़ा, फिर वो हंस रहा था तो वो ये चीज खत्म, वो फिर से भाग गई। तो आसान हो गया भाई, बताओ भाई कौन से क्या हो रहा है? और फिर बच्चे कहते हैं हमारा चीजें नहीं हुआ, हमारा चीजें नहीं हुआ, हम कहां करेंगे नहीं, हमारा चीजें नहीं हुआ। अरे बढ़िया भाई, बिन पढ़े सीजीएल निकालने जाते हैं बेटा, बच्चे इसलिए फेल होते हैं। और वो गधे फिर तुम्हें आके क्या कहते हैं, एक बार में सीजीएल, एक बार में बैंक, एक बार में सीडीएस सीपीयू नहीं निकलते भाई, 2 साल लगते हैं। अबे तूने 2 साल लगाया होगा भाई, नहीं पढ़ा, तूने मेहनत नहीं की, समझ आया बेटा, तूने मेहनत नहीं की। तो पुत्र जी अब तुम मेहनत रखो, दुनिया की मत सुनो, दुनिया तुम्हें गुमराह करने की कोशिश करती है, तुम पेपर देखो। चलो बेटा उड़ा दो क्वेश्चन को, मैं कहता हूं आग लगा दो, तिल्ली आग लगा दो, फटाक से बता बेटा, फटाक से बता दे छोटू। अरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मेरी बच्ची अदिति, ठीक आंसर है बेटा आपका, ठीक है, सोच लो, ठीक सोच लो, आगे बताओ, आगे बताओ। वेरी गुड वेरी गुड, कुछ बच्चे बिल्कुल सही सोच रहे हैं, छोटी छोटी गलती कर रहे हैं, गलती के लिए गुंजाइश नहीं है, डंडा है मेरे पास, गुंजाइश नहीं, गलती के लिए डंडा है। अब देखो बेटा ध्यान से सुनो, अब मैं बताऊं, आंसर बिल्कुल सही आ रहे हैं, दिल खुश कर दिया आपने, दिल खुश कर दिया, तभी तो मुझे गुस्सा आता है, तुम पेपर निकाल सकते हो, पागल करो ना मेहनत। चलो देखो, whistling and prancing he his on a fine morning Robin नाउन का जिक्र है, when he, आ जाओ बेटा, ओपनिंग क्या हुआ? सी ओपनिंग है, ये रहा दोनों ऑप्शन कर गए, सी के बाद ए या सी के बाद डी, अब इस पे काम करना है, या लिंक ढूंढो, किन दोनों में लिंक मिल रहा है, आ जाओ। कहता है whistling and prancing he moved with a carefree gait, his bengal bow and arrow hang loosely on his shoulders, ठीक है, fine morning Robin Hood walked early and headed in the direction of Nottingham, when he was passing a shady path he ran into thinker coming along, ठीक है, चलो हमने ये देखिए, अब ध्यान से सुनो बेटा, सी के बाद ए या सी के बाद डी, अगर मैं सी पढ़ता हूं तो मुझे समझ आता है, वो जल्दी उठा, उसने ये चीज किया, डायरेक्शन पकड़ ली। सी के बाद अगर मैं ए पढ़ता हूं तो उसने क्या किया? विस्लिंग किया, ही मूव्ड विद अ केयरफ्री गेट, मैं यहां उठा है, डायरेक्शन की तरफ बढ़ा है, उसके बाद मूव की बात है, लिंक मिल रहा है, ठीक है, सी के बाद ए का लिंक मिल रहा है, सी के बाद डी, व्हेन ही वाज पासिंग अ शेडी, अब एक बात बताओ बेटा, उसने मूव किया, हां, विद अ केयरफ्री गेट, विसल करते हुए, फेंसिंग करते हुए वो मूव करता है, ठीक है। अब इसमें क्या लिखा है बेटा डी में? व्हेन ही वाज पासिंग अ शेडी पाथ ही रैन इनटू, यार एक बात बताओ, इसमें तुमने ये चीज की, हाँ बेटा, जब वो गुजर रहा था, अरे पहले उसको मूव तो करने दो, उठा उस डायरेक्शन की तरफ, उसने केयरफ्री गेट के साथ क्या किया? मूव किया, यही तो पहले महाराज वो बात तो बता दो, फिर उसके बाद कहीं ना कहीं डी आना चाहिए, तो हमें एग्जाम में लगा ए है। अगर समय है तो क्रॉस चेक कर लेना, अदरवाइज आप आगे बढ़ जाओ। समय है तो क्रॉस चेक का मतलब सारा पढ़ लो, सी के बाद आपने ए पढ़ा, ए के बाद आपने हिज, ठीक है, बी पढ़ा, और बी के बाद आपने क्या पढ़ा? डी पढ़ा, जब ये चीज थी, सिंपल आंसर आ गया, सब बच्चों का सही था। तो कितनी जल्दी आप ओपनिंग सेंटेंस पे पहुंचते हो, एंडिंग सेंटेंस पे पहुंचते हो, लिंक ढूंढते हो, प्रोनाउन की हेल्प लेते हो, आर्टिकल्स की हेल्प लेते हो, बाकी जितने भी क्वेश्चन जो है कॉन्सेप्ट्स मैंने कराए उनकी हेल्प लेते हो, इनकी हेल्प लेते हो। जब वो वहां से गुजर रहा था, महाराज पहले मूव तो हो जाए डायरेक्शन की तरफ, वो बढ़े तो सही, तभी तो वो एक शेडी पाथ से गुजरेगा। बहुत बढ़िया भाई। तो बेटा जिन जिनका गलत था वो बच्चे देखो, उनको खुद पे शर्म आनी चाहिए, क्या करने लग रहे हो, कहां ध्यान है? इसका मतलब तुमने 100% स्टार्टिंग से क्लासेस नहीं ली। अच्छा एक बात भी इतिहास गवा रहा है बेटा, जो लाइव क्लास लेता है ना, जो लाइव क्लास लेता है, जो पार्टिसिपेट करता है, उस बच्चे का रिजल्ट ज्यादा अच्छा रहता है। जो रिकॉर्डेड क्लास लेता है ना, उसको कोई नहीं है, उसका भगवान ही मालिक है। एक दो हो गया यार, ये थोड़ा ना तुम बैच के साथ मखौल बना दोगे। कई बच्चों को कहना ना बैच चल रहा है, कोई नहीं, क्लास सेव रहेंगी, हाँ बाद में देख लो, अबे किसी ने देखा है? पीडीएफ करे हर कोई, पढ़े ना कोई, ऐसे रिकॉर्डेड क्लास करे हर कोई, पढ़े ना कोई। लाइव क्लास में जो मजा है वो रिकॉर्डेड में नहीं है, मैं हर बार बोलता हूं भाई साहब, लाइव में इंटरेस्ट आता है, रिकॉर्डेड में इंटरेस्ट नहीं आता। रिकॉर्डेड में क्या लग रहा है, अरे मैं क्लास को फास्ट करके देख लूंगा, हाँ अब जो मैं सीख दे रहा हूं, मैं जो डांट रहा हूं, फटकार रहा हूं, तुम्हें धमका रहा हूं, वो धमकाना थोड़ा ना सुनेगा वो। जबकि वो डांट फटकार वो धमकाना सुनेगा ही नहीं, वो बच्चा सुधरेगा। बेटा जिसके माँ बाप अपने बच्चे को डांटते नहीं है, फटकारते नहीं है, उनके बच्चे बिगड़ते हैं भाई, ज्यादातर केसेस में उनके बच्चे बिगड़ते हैं। तो ये चीज याद रखना बच्चे, ये चीज याद रखना, लाइव क्लास है उसी के लिए कोशिश किया करो, लाइव क्लास के लिए कोशिश किया करो, लाइव है तो यही हुआ स्पोकन बैच वालों के साथ, जिन्होंने लाइव क्लास ली थी, ऐसा उनमें गजब का इंप्रूवमेंट है, गजब का इंप्रूवमेंट। जिन्होंने रिकॉर्डेड स्पोकन बना दिया, अब स्पोकन बैच है बे, रिकॉर्डेड देखेगा वो भी, तो कहां से स्पोकन सीखेगा? अरे रिकॉर्डेड तो दुनिया भर की सीरीज बिक रही है मार्केट में, 3-3 हजार की, 2,500 की, इतनी सारी सीरीज पड़ी हुई, रिकॉर्डेड देख ले। क्या रिकॉर्डेड देखने के लिए तुम रिकॉर्डेड कैसे देख लोगे यार? सिंपल सा फैक्ट है, रिकॉर्डिंग में कैसे चीजों को समझ लोगे? समझ आए बेटा? तो इसलिए कोशिश किया करो हमेशा लाइव लो, बीमार हो कॉपी नहीं कर पा रहे हो, पढ़े पढ़े लाइव क्लास लो, लाइव में डांटना, तुम्हें धमकाना, ठीक है, तुम्हें धमकी देना। बच्चा बोल रहा है सर धमकी कैसे? धमकी बेटा पेपर नहीं निकला तो लाइव का क्या होगा? धमकी नहीं दे रहा हूं मैं तुम्हें, अबे पेपर नहीं निकला तो क्या होगा? फिर समझ आए बातचीत? चलो बेटा अब अगला क्वेश्चन बनाओ। तो अरे टाइम हो गया, चलो कोई नहीं, अब यही क्वेश्चन पेपर बेटा जितने क्वेश्चन हो गए हम, ठीक है, 82 मुझे याद दिला देना, 82 क्वेश्चन किया हमने लास्ट, मैं पूछूंगा कल कहां तक हुआ था,
तो बेटा इसके बाद अब कल प्रैक्टिस आगे कंटिन्यू करेंगे, कल भी क्लास होगी सेम टाइमिंग पे पैरेलल नंबर्स की प्रैक्टिस के साथ। बेटा अभी भी समय है, प्लीज सुधर जाओ, रिक्वेस्ट मानो और मेहनत करनी चालू कर दो। बेटा तुम हालत देख रहे हो पेपर की औकात में, तुम्हें हर टॉपिक के वाइज ठीक है दिखाने लग रहा हूं कि बेटा यही औकात है पेपर की। तो क्यों नहीं 100% स्कोर कर रहे जब पेपर का लेवल ही आने लग रहा है? तो इंग्लिश में 100% से नीचे कोई भी बच्चा सोचे नहीं। बेटा एक बार में समझ नहीं आता, क्लास 2 बार देखा करो, बट लाइव 100% देखा करो। मोटिवेशन लाइव से मिलेगा, डांट फटकार लाइव में चुभेंगी। मैं कितनी बार जान पूछ के कड़वे शब्द बोलता हूं ताकि वो चुभे तो पढ़ो। सो जितनी भी पैराजम्स की क्लास हुई है सारी रिवाइज करोगे और रिवाइज करके सारी की सारी रिवाइज करके मुझे मिलोगे कल यही प्रैक्टिस आगे बढ़ाएंगे, ठीक है? समझ आया बेटा? अरे बहुत अच्छे बच्चे। चलिए अब मेन बैच में मुलाकात करते हैं आपसे, अगर लाइट रही तो ठीक है, चलो बेटा बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, यूं ही मुस्कुराते रहें। और आज अपनी लाइफ का एक किस्सा शेयर मैंने एक वीडियो में किया है, जो वीडियो आज आपके पास YouTube चैनल पर अपलोड होगी, वो वीडियो देख लेना मेरे बच्चे। लाइफ का सबसे बड़ा मोटिवेशन वो वीडियो देखी जाएगी, इंतजार करना, पूरे दिन में वो कभी भी आ सकती है, मैक्सिमम उसे शेयर करना। सबसे गजब की मोटिवेशनल वो वीडियो होगी, एक किस्सा मैंने अपनी लाइफ का शेयर किया है, क्या वो किस्सा है वो देखना उसमें, और मेरा वादा है आप लोगों से गजब का मोटिवेशन आपको मिलेगा। जय। और रात को मिलेंगे बेटा आज फिर से 9:30 बजे।